हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोज़ को, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ और आपसे आगे चलकर भी वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे अगर आपने इंटरेक्ट किया मेरे वीडियोस के साथ। तो जितना हो सके उतना इंटरेक्ट कीजिए। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक कीजिए, चैट कीजिए मेरे साथ और मैं वहाँ पे सारी पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए मंथली मैसेजेस क्या है अक्टूबर महीने की। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है अक्टूबर महीने की। आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है? आपकी पास्ट में है 6 ऑफ कप्स। आपकी करंट एनर्जी अक्टूबर की क्या है? करंट एनर्जी में है 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी में क्या है? फ्यूचर में है हाई प्रीस्टेस। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? अक्टूबर महीने की चैलेंज आपके लिए है जस्टिस, जो है लिब्रा एनर्जी। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपकी हिडन फैक्टर में क्या है? हिडन फैक्टर में है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी आपकी है अक्टूबर की लवर्स, जो है जेमिनी एनर्जी। और आपकी आउटकम आउटकम अक्टूबर की है ये कार्ड, जो हम एंड में देखेंगे कि क्या है। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक सोलमेट कनेक्शन की बात हो रही है। एक एनर्जी है, एक सोलमेट कनेक्शन है आपके ओवरऑल एनर्जी में। तो डेफिनेटली लव आपके लिए बहुत ज़्यादा फोकस में है अक्टूबर महीने में। आप शायद ऑलरेडी एक पर्सन को मिल चुके हो जिसके साथ आपकी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग लग रही है, या फिर आप मिलने वाले हो इस पर्सन से। बट मुझे ऐसा लग रहा है मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी इस पर्सन को मिल चुके हो। जेमिनी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये एनर्जी क्यों है आपकी ओवरऑल एनर्जी? ओवरऑल एनर्जी देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक सोलमेट कनेक्शन है और यहाँ पे बहुत पैशनेट न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। तो कुछ शुरू हो रहा है, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग अगर सेपरेटेड हो तो डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन है ये। मगर ये काफ़ी पैशन की एनर्जी है। तो एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। हीलिंग भी दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस एनर्जी सैजिटेरियस एनर्जी है, तो कुछ है जो आप हील कर रहे हो। एक बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में। तो आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स एक पास्ट पर्सन की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपके आप किसी एक ऐसे पर्सन से जुड़े हुए हो, या एक ऐसे पर्सन से मिले जिसको आप बहुत पहले से, मतलब आपकी और इस पर्सन की पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रही है। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये 6 ऑफ कप्स क्यों है? आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन थी। आप दोनों शायद एक रिकन्सिलिएशन हुई आप दोनों की, और ये सारी चीज़ें पास्ट में हुई है या फिर शायद अब हो रही है इस वक्त। ये एनर्जी शायद रिकन्सिलिएशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, और आप काफ़ी पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि आप रिकन्साइल, आपकी रिकन्सिलिएशन हुई और आप बहुत अच्छा फील कर रहे थे। आप आगे की तरफ देख रहे थे, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर देख रहे थे। मगर करंट एनर्जी आपकी अक्टूबर में फिर से 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये फिर से एक स्टैग्नेशन हो गई यहाँ पे। ये स्टैग्नेंट एनर्जी क्यों है? तो मुझे लग रहा है कि कुछ डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। शायद आप दोनों की जो इश्यूज है उसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो पास्ट इशू है वो फिर से रीअकर हो गई है। यहाँ पे एक
डिस्टेंस इसलिए भी है शायद क्योंकि आप दोनों के बीच में करियर आ गया है, आप बिजी हो या फिर आपके पर्सन बिजी है, इस वजह से आप दोनों बहुत मतलब एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त नहीं स्पेंड कर पाते, या फिर जैसे मैंने कहा आप दोनों रिकनसाइल तो कर गए मगर जो पास्ट की इश्यूज है उसे आप सॉल्व नहीं कर पाए, या फिर आपने सोचा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि रिकन्सिलिएशन हो चुकी है तो पास्ट को रहने देते हैं, मगर नहीं, जब तक आप पास्ट की इश्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे वो बार बार आता रहेगा। तो ये मैं देख रही हूँ फिर से आपकी एनर्जी स्टैग्नेशन की हो गई है क्योंकि कुछ तो एक ब्लॉकेज आ गई है फिर से इस रिलेशनशिप में। अब फ्यूचर में देखिए हाई प्रीस्टेस है, ये साइलेंस की एनर्जी है, ये सेपरेशन की एनर्जी हो सकती है, फिर या फिर ये एक इंट्यूशन की एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है? तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, एक लव मैसेज। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो फ्यूचर में भी तो मैं देख रही हूँ कि आप शायद इस पर्सन के तरफ एक मैसेज भेज रहे हो, या फिर आपके तरफ से आप कोशिश कर रहे हो मगर आपके पर्सन के तरफ से उतनी एफर्ट नहीं है जितना कि आपके तरफ से है। तो एक इम्बैलेंस दिखाई दे रही है फ्यूचर में। जस्टिस है आपके सबसे बड़ी चैलेंज अक्टूबर महीने की, लिब्रा एनर्जी। तो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, फेयरनेस नहीं है, यानी कि जैसे मैंने कहा या तो आपके तरफ से बहुत एफर्ट हो रही है मगर आपके पर्सन के तरफ से उतनी एफर्ट नहीं है, या फिर उल्टा हो सकता है। तो इस रिलेशनशिप में एक फेयरनेस नहीं है, बैलेंस नहीं है। ये जस्टिस क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ फेयर नहीं है, ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव है, आप दोनों के बीच में शायद बहुत कहा सुनी भी होती है, बहुत चीज़ों पर झगड़ा होता है, आपको लगता है ये पर्सन काफ़ी रूड है आपसे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो 10 ऑफ सोर्ड्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि आपको जो भी ये हार्ट ब्रेक है, डिसअपॉइंटमेंट है, उससे आपको हील करना है, उससे आपको बाहर निकलना है। अगर यहाँ पे एक एंडिंग है तो उससे आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली मैं एक एंडिंग देख रही हूँ। यूनिवर्स कह रही है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जितना भी आप रिकनसाइल कर लो शायद वो डेस्टिन नहीं होता। तो यहाँ पे या तो एक बदलाव की ज़रूरत है आप दोनों के अंदर, ताकि आप दोनों म्यूचुअली अग्री कर कर आगे बढ़ सको, या फिर एक एंडिंग होने की ज़रूरत है क्योंकि ये नहीं वर्कआउट हो रहा। आपको एक रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए रहना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप इस पर्सन को पहले से ही जानते हो, कहीं ना कहीं आपको डर है लेट गो करने का, मगर यूनिवर्स कह रही है कि एक रिश्ते को बेमतलब खींच कर फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोग टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर शायद ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको शायद इस वक्त अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करना है। मगर देखिए सारी जो मैसेजेस है यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रही है, एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको एक नई शुरुआत की तरफ ले जा रही है। स्पेशली ये जो सोलर एक्लिप्स होने वाला है 2 अक्टूबर को, वो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है क्योंकि वो एनर्जी में मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ा शॉकिंग चेंज होने वाला है आपके लाइफ में। हिडन फैक्टर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके तरफ जो ये बदलाव है, आपको शायद लगता होगा कि ये अच्छा नहीं है, ये एक एंडिंग ले आई है आपके लाइफ में, मगर ये एक्चुअली एक पॉजिटिव चीज़ है। ये आपके लाइफ में एक एंडिंग तो ले आ रही है मगर एक नई बिगनिंग भी ले आ रही है, काफ़ी पॉजिटिविटी ले आ रही है, गुड लक ले आ रहा है, आपके तरफ सच्चाई भी ले आ रही है क्योंकि आप क्लियर हो जाओगे, आपके मन में क्लैरिटी आ जाएगी कि कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप अपने आप को बेटर ट्रीट करने लगोगे क्योंकि कोई तो है इस रिलेशनशिप में जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप इस पर्सन को क्लियरली अपनी बातें बता पाओगे। आप एक अल्टीमेटम रख रहे हो यहाँ पे, एक मैं देख रही हूँ कि आप बहुत फर्म होकर अपने लिए खड़े हो रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा एक डर भी है, जैसे मैंने कहा आप लेट गो नहीं करना चाहते क्योंकि ये कंफर्टेबल पर्सन है, मतलब आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, तो एक कंफर्ट जोन है आपकी। मगर यूनिवर्स कह रही है अब वक्त आ चुका है कि आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपके आउटकम देखते हैं क्या है। आउटकम है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी हो रहा हो आपके लाइफ में, या तो रिकन्सिलिएशन या फिर ब्रेकअप,
आपके लाइफ की जो मुश्किल समय है वो अक्टूबर होते ही खत्म हो जाएगी। आप एक नई बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो और बहुत पॉजिटिव चीज़ें आने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि आउटकम मैं देख रही हूँ आप थक चुके हो, आप लेट गो करने के लिए अब तैयार हो। कहीं ना कहीं आप जानते हो कि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है और अब समय आ गया है कि आप वॉक अवे कर लो उस उन सारी चीज़ों से जो आपको खुश नहीं कर रहा, जो उन लोगों से जो आपको हमेशा सेकंड चॉइस करते हैं, जो हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो हमेशा आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसे लोगों से वॉक अवे करना बेटर होगा, क्योंकि जो आने वाला समय है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जो पास्ट की बातें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो वर्कआउट नहीं हो रही, बेटर होगा कि आप उन सारी चीज़ों को लेट गो करें, ताकि आपके लाइफ में वो एनर्जी रह जाए जहाँ पे आप नई चीज़ों को इनवाइट कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो स्कॉर्पियो, यही है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे जो साइंस काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्पियो एनर्जी, वाटर साइंस दिखाई दे रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो है, टॉरस है। ओके, तो ये सारी साइंस बहुत सिग्निफिकेंट है, मगर साइंस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैसेज पर ध्यान दीजिए। और अगर ये मैसेज रेजोनेट होता है तो ये आपके लिए है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट कर लीजिए। अगर आपको एक पर्सनल रीडिंग बुक करना हो तो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर अगर आप अपने एनर्जी को टैप करके एक रीडिंग करना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग आपके लिए बेटर होगा। मुझे कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।